गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 13वां अध्याय है चतुर चिड़िया। बच्चों, यह अध्याय एक कहानी है और यह कहानी किसकी है? यह एक चिड़िया की जो कि चतुर थी यानी चालाक थी। और देखिए बच्चों, उसने अपनी चतुराई से अपनी और अपने बच्चों की किस तरह रक्षा की। तो चलिए बच्चों, कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि चिड़िया ने अपनी और अपने बच्चों की किस तरह रक्षा की। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक था बाग, उसमें एक पेड़ था। बच्चों, एक बाग था, बाग मतलब बगीचा, यानी एक पेड़ों का बगीचा था, उसमें एक पेड़ था। पेड़ पर घोंसला था और जो पेड़ था उस पर क्या बना हुआ था? घोंसला बना हुआ था। उसमें एक चिड़िया रहती थी। और बच्चों, जो घोंसला बना हुआ था पेड़ पर, उसमें क्या रहती थी? एक चिड़िया रहती थी। तो देखिए बच्चों, अब आपको पता चल गया है कि एक बाग था, बाग में एक पेड़ पर एक घोंसला था और उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया के 4 बच्चे थे। बच्चों, जो चिड़िया थी उसके कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। वह रोज सुबह शाम दाना लेने जाती। बच्चों, जो चिड़िया थी वो अपने बच्चों के लिए रोज सुबह और शाम दाना लेने जाती थी। जैसे बच्चों, आपके भी घर में आपकी मम्मी आपको रोज सुबह और शाम खाना खिलाती है, वैसे ही चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए सुबह और शाम दाना लेने जाती थी ताकि उन बच्चों को खिला सके। लौटकर घर आती, बच्चों को दाना चुगाती। बच्चे दाना चुगकर बहुत खुश होते। बच्चों, जो चिड़िया थी वो रोज सुबह शाम अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाती और दाना लेकर वो वापस घर पे लौटती और उसके बच्चों को दाना खिलाती, जिससे कि बच्चे बहुत खुश हो जाते क्योंकि उन्हें दाना खाने को मिल जाता था। इससे उसकी भूख मिट जाती थी, इसलिए वो खुश हो जाते थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। उस घोंसले के नीचे एक चबूतरा था। बच्चों, चिड़िया ने घोंसला बना रखा था पेड़ पर, उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है चबूतरा बना हुआ। चिड़िया के बच्चे उस पर बीट कर देते। बच्चों, जो चिड़िया थी उसके बच्चे उस चबूतरे पर क्या कर देते थे? बीट कर देते थे, जिससे वो क्या हो जाता था? चबूतरा गंदा हो जाता था। तिनके बिखेर देते, चबूतरा गंदा हो जाता। बच्चों, चिड़िया थी जो उसके 4 बच्चों के साथ इस घोंसले में रहती थी, तो जो बच्चे थे वो तिनका बिखेर देते थे और उसके भीट से भी वो चबूतरा गंदा हो जाता था। इसलिए बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चबूतरा कितना गंदा हो गया है। अब देखते हैं कि इस चबूतरा जब गंदा हो जाता है तो उनके पर क्या असर होता है। मालिक को यह गंदगी बुरी लगी। बच्चों, जो उस बाग का मालिक था उसको यह गंदगी अच्छी नहीं लगती थी, यानी जो चबूतरा गंदा हो जाता था वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने सोचा इस घोंसले को हटा दिया जाए। बच्चों, जो मालिक था उसने क्या सोचा कि जो चिड़िया का घोंसला है उसको यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि अगर घोंसला ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर उस पर गंदगी भी नहीं होगी, क्योंकि घोंसला नहीं रहेगा तो चिड़िया और बच्चे उसमें नहीं रहेंगे, जिससे कि चबूतरा भी गंदा नहीं होगा। इसलिए जो मालिक था बाग का उसने सोचा कि इस घोंसले को यहाँ से हटा दिया जाए। वह अपने लड़के से बोला, माली से कहना घोंसला हटा दे। बच्चों, जो मालिक था उसने अपने लड़के से क्या बोला कि जो बाग में माली आता है, यानी जो पेड़ों की देखभाल करने के लिए आता है, उससे कहना कि इस घोंसले को हटा दे। तो बच्चों, यहाँ पर जो मालिक है उसने अपने बेटे को कहा है कि तुम माली से कहकर घोंसला हटवा देना। अब देखते हैं कि इसका चिड़िया पर क्या असर होता है। चिड़िया घर लौटकर आई। बच्चे घबरा रहे
थे। बच्चों जब मालिक था वो जो कहता है कि घोंसला हटा देने के लिए, तो बच्चों उस समय चिड़िया नहीं थी। चिड़िया कहाँ गई थी? अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी। तो जब वह दाना लेकर वापस से अपने घर यानी घोंसले में लौटती है, तो उसके जो बच्चे थे वो घबराए हुए रहते हैं। और क्यों घबराए हुए रहते हैं? क्योंकि उसने मालिक की बात सुन ली थी कि यहाँ से घोंसला हटेगा, इसलिए वो घबराए हुए रहते हैं। उन्होंने मालिक की बात माँ को बताई। बच्चों जो बच्चे थे चिड़िया के, उसने जो मालिक की बात थी वो अपनी माँ को बता दी कि मालिक अभी क्या कह के गया है। वो सारी बात उसने अपनी माँ यानी चिड़िया को बता दी। चिड़िया ने कहा, बच्चों घबराओ मत, मौज से रहो। मतलब चिड़िया ने जब उसके बच्चों की बात सुनी तो उसने क्या कहा? बच्चों घबराओ मत, अभी तुम मौज से रहो, यानी आराम से खुशी खुशी यहाँ पर रहो। कुछ दिन निकल गए, घोंसला नहीं हटा। बच्चे जब मालिक कह के गया था कि इस घोंसले को हटवा देना, लेकिन कुछ दिन हो गए घोंसला अभी तक नहीं हटा, यानी घोंसला वहीं की वहीं था। और क्यों नहीं हटा? तो हम देखते हैं कि घोंसला आगे क्यों नहीं हटा। मालिक फिर एक दिन आया, उसे घोंसला वहीं दिखाई दिया। बच्चों कुछ दिन हो गए वो घोंसला हटा ही नहीं, तभी फिर एक दिन मालिक वापस वहां आया तो उसे वो घोंसला वहां की वहां ही दिखाई दिया। तो देखिए बच्चों उसने क्या कहा? वह लड़के से बोला, घोंसला अभी तक नहीं हटा, तुम हटा देना। बच्चों जो मालिक था उसने फिर अपने लड़के से क्या बोला कि घोंसला अभी तक नहीं हटा है, तुम ही इसे हटा देना। यानी पहले तो उसने माली से हटवाने के लिए कहा था, अब उसने अपने लड़के से ही कह दिया है कि घोंसला अभी तक नहीं हटाया, तुम ही कल इसे हटा देना। अब देखते हैं कि लड़के ने घोंसला हटाया या नहीं हटाया। चिड़िया लौटकर घर आई, बच्चे बहुत घबरा रहे थे। बच्चे जो चिड़िया थी जो दाना लेने गई थी वो वापस से लौटकर घर आई, तो बच्चे थे जो उसके जिसने की मालिक की बात सुनी थी वो घबरा रहे थे। क्यों घबरा रहे थे? क्योंकि मालिक ने कहा था कि घोंसला हटा देना, यह बात सुनकर वो घबरा रहे थे। तो जब चिड़िया आई वापस दाना लेके तो उसने क्या कहा? उसने बच्चों अपनी माँ को सारी बात बताई। क्या कहा? बच्चों ने कहा, माँ आज मालिक फिर आया था और अपने लड़के से खुद घोंसला हटाने को कह गया है। बच्चों यहाँ पर जो चिड़िया थी उसको उसके बच्चों ने क्या कहा कि आज मालिक वापस आया था और उसने अब उसके लड़के से ही कह दिया है कि तुम घोंसला हटा देना। चिड़िया बोली, घबराओ नहीं, यही मौज से रहो। बच्चों उनकी बच्चों की बात सुनकर फिर से चिड़िया ने क्या कहा कि बच्चों घबराओ मत, अभी यहाँ पर ही मौज से रहो, यानी आनंद से रहो। कुछ दिन और निकल गए, न कोई आया न घोंसला हटा। बच्चों कुछ दिन और निकल गए, वहां पर न तो कोई आया न किसी ने उस चिड़िया का घोंसला हटाया। फिर एक दिन मालिक आया, उसने देखा घोंसला अब भी वही है। बच्चों एक दिन वापस से मालिक वहां पर आया और उसने देखा कि घोंसला अभी तक वहीं पर है, क्योंकि उसने 2 बार हटाने के लिए कह दिया था। किससे कहा था? एक बार तो उसके लड़के से कहा था कि तुम माली से कह के घोंसला हटवा देना, और दूसरी बार उसने अपने लड़के से ही कह दिया था कि तुम घोंसला हटा देना, लेकिन घोंसला अभी तक नहीं हटा था, घोंसला वहीं की वहीं था। और बच्चों इस समय चिड़िया कहाँ गई थी? चिड़िया वहीं जाती है रोज दाना लेने, तो अभी भी चिड़िया दाना लेने गई थी। अब देखते हैं कि मालिक ने आकर क्या किया। वह बोला, इस घोंसले को कल सुबह मैं खुद हटाऊंगा। अब बच्चों उस मालिक ने क्या कहा कि इस घोंसले को अब मैं ही हटाऊंगा सुबह, यानी अब किसी और को नहीं बोलूंगा हटाने के लिए, मैं खुद इसे हटाऊंगा। चिड़िया शाम को बच्चों के पास लौटी। बच्चों ने उसे बताया, माँ कल सुबह मालिक आएगा, अपने हाथों से
घोंसला हटाएगा। बच्चों, जो चिड़िया थी वो वापस शाम को घर लौटी उसके बच्चों के पास, तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी कि आज मालिक वापस आया था और उसने कहा है कि कल सुबह मैं खुद अपने हाथों से यह घोंसला हटाऊंगा। अब देखते हैं कि चिड़िया उन बच्चों की बात सुनकर क्या कहती है। यह सुनकर चिड़िया चिंता में पड़ गई। अब जो चिड़िया थी उसने अपने बच्चों की बात सुनकर क्या हो गई, चिंता में पड़ गई, यानी सोचने लगी। वह बोली, बच्चों, अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। अब उसने क्या कहा अपने बच्चों से कि बच्चों, अब तो हमें यहाँ से चल देना ही चाहिए। क्यों चल देना चाहिए? बच्चे सोचने लगे, माँ ने इस बार ही चलने को क्यों कहा। बच्चों, जो चिड़िया थी उसके जो बच्चे थे वो सोचने लगे कि माँ ने इस बार ही चलने को क्यों कहा है, क्योंकि 2 बार पहले भी मालिक आ चुका है और उसने चिड़िया के घोंसले हटाने की बात कही थी, लेकिन जब तो उसकी माँ ने क्या कहा था कि घबराओ मत, मौज से रहो। लेकिन इस बार मालिक की बात सुनकर चिड़िया क्यों कही कि अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। अब बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो मालिक है वो खुद ही घोंसला हटाने की बात कह के गया था, क्योंकि बच्चों चिड़िया थी उसको विश्वास था कि जब कोई काम दूसरे को कहा जाता है तो वो उस काम को नहीं करते हैं, यानी कुछ दिन बीत जाते हैं तो भी वो काम नहीं होता है। लेकिन जब हम खुद काम करने की सोच लेते हैं तो वो काम निश्चय ही होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी काम को दूसरों को बताने की बजाय काम यदि खुद करे तो जल्दी और सही हो जाता है। बच्चों, किसी भी काम को अगर हम दूसरों के बताने के बजाय खुद ही करें तो वह काम जल्दी भी होता है और सही भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मालिक था उसने 2 बार घोंसला हटाने के लिए दूसरों से कहा, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। लेकिन तीसरी बार जब उसने खुद ने निश्चय कर लिया कि मैं ही घोंसले को हटाऊंगा, इसका मतलब है कि अब यह काम तो जरूर ही होगा। इसलिए चिड़िया थी वो घोंसला छोड़कर जाने की बात बच्चों से कही, क्योंकि अब खुद ने निश्चय कर लिया है हटाने के लिए तो वह काम जरूर ही करेगा। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? बच्चों, इस कहानी से आप भी सीखना कि आप भी अपना काम खुद ही करें, दूसरों के भरोसे अपने काम को नहीं छोड़े। तो बच्चों, आज हमने यह कहानी पढ़ी। अब अगली कक्षा में बच्चों हम इस कहानी के संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।